सर, आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एक तरह से स्टे देने से कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन पूरी सुनवाई का अगर आप क्रक्स हमें बताएं। देखिए, ऐसा है कि आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अदालत का मूड भांप लिया कि किसी भी एसटी के लिए अदालत तैयार नहीं है, तब उन्होंने अपने एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया और वो प्रेस नहीं किए हैं। इसीलिए अगली 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के कार्य को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। आधार कार्ड को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए। नहीं, आधार कार्ड, उनका कहना था कि आधार कार्ड एक मात्र को बेसिस माना जाए कि वो वोटर हैं, इलेक्टर हैं। लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटर आधार कार्ड और वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो प्लस राशन कार्ड को कंसीडर कर सकती है। तीनों डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने, हाँ, कर सकती है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो रीजन्स देकर के उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन आज के आदेश में कि वो कंसीडर कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। टाइमलाइन को लेकर काफी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सरसाइज खत्म हो पाएगी कि नहीं आने वाले इलेक्शन से पहले। माननीय सुप्रीम भी दिए कि अगले इलेक्शन में करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या इलेक्शन के पहले ये ड्राइव पूरी हो जाएगी। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60% लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट पहले आ चुके हैं, केवल 40% बचे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिया है कि बिहार चुनाव के पहले ये जो इंटेंसिव ड्राइव हो रही है, जो गहन पड़ताल चल रही है, ये पूरी हो जाएगी।